तत्व है वो कौन कौन से है? तो समाचार के अंदर व्यापकता, एक जो व्यापकता होनी चाहिए समाचार में, वो किस क्षेत्र तक प्रभाव डालता है, व्यापकता उसकी कितनी है, उसका असर कितना होगा, उस पर समाचार की बात नहीं। नवीनता, आपके समाचार में नवीनता क्या है? व्यापकता के साथ साथ नवीनता होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नया जानने की रुचि होती है, नवीन जानने की रुचि होती है। नवीनता के साथ ही असाधारणता, समाचार के अंदर असाधारण भी होना चाहिए। सामान्य रूप से लिखा गया है तो वो समाचार रुचिकर नहीं होगा, असाधारण नहीं होगा। समाचार में सत्यता और प्रामाणिकता, यानी हमारे पत्रकारिता की भाषा में आप सब जानते ही हैं, क्रॉस चेकिंग बोलते हैं, प्रामाणिकता होनी चाहिए। जो भी न्यूज हम ले रहे हैं उसको 2 बार सोर्स से अपने को टैली करनी चाहिए, फिर लिखनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर नहीं लिख के एविडेंस के साथ, सत्यता के साथ लिखनी चाहिए। यह लिखते समय भी रुचिपूर्णता, मानवीय रुचि की बात का ध्यान रखते हुए उसकी शैली जो है रुचिपूर्णता होनी चाहिए। सीधा गद्य पाग में लिखते हुए भी उसमें शैली का उपयोग होना चाहिए, काव्य का उपयोग होना चाहिए, दोहों का उपयोग होना चाहिए, यानी रुचिपूर्णता के साथ लेखन शैली होनी चाहिए। प्रभावशीलता होनी चाहिए, समाचार की प्रभावशीलता कितनी है, उसका प्रभाव कितना होगा और किस किस स्तर पर होगा, उस तरह की भाषा का उपयोग भी होगा। वैज्ञानिकों के लिए तो वैज्ञानिक भाषा में लिखा जाएगा, इंजीनियर्स के लिए तो वैसा लिखा जाएगा। सामान्य ग्रामीण की रुचि का समाचार है तो उसकी प्रभावशीलता को भी ध्यान रखना पड़ता है और स्पष्टता लिखनी चाहिए। कई बार समाचार लिखा उसमें स्पष्टता नहीं है, अंत में जो हम समरी करना चाहते हैं, एंट्रो, उसके बाद बॉडी और समापन, उस पूरे समाचार में 5 जो हम 6 ककार कहते हैं 5W1H का समाचार नहीं है और उसमें रुचिता के साथ साथ सब कुछ है लेकिन स्पष्टता नहीं है। अंत में क्या हुआ, पाठक को, दर्शक को या श्रोता को समझ में नहीं आया तो वो आपके समाचार को पढ़ेगा नहीं। इसलिए ये 7 प्रकार के तत्व होने चाहिए: व्यापकता, नवीनता, असाधारणता, सत्यता, प्रामाणिकता, रुचिता और प्रभावशीलता और स्पष्टता। ऐसे 7 तत्वों का समावेशन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही समाचार के प्रकार, तो समाचार के प्रकारों में जब विस्तार से बात करते हो तो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग बात कही है, लेकिन हम यहाँ समाचार के लेखन के लिए जिन विद्वानों ने बात की उसके साथ जो तत्व बनते हैं उसमें से एक है क्षेत्र के आधार पर, यानी स्थानीय समाचार, प्रादेशिक समाचार, राज्य के समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार और राष्ट्रीय समाचार। यानी जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर जो समाचार बनते हैं उसमें पृष्ठ में बनते हैं, टीवी में भी आते हैं और अखबार में भी आते हैं और रेडियो में भी आते हैं। यानी जो लोकल समाचार है उसके लिए FM है आपके पास, आकाशवाणी में जाएंगे रेडियो में तो देश के और विदेश के समाचार आएंगे। समाचार पृष्ठों में भी इसी तरह के पृष्ठ भी हैं, लोकल समाचार का स्थानीय पेज, प्रादेशिक पेज और इस प्रकार के जो क्षेत्र के आधार पर जो एक भाग है क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है गुण और के आधार पर, गुण और स्वरूप के आधार पर जो बनते हैं समाचार। पहला क्षेत्र के आधार पर, दूसरा गुण और स्वरूप के आधार पर। उसमें सामान्य समाचार और विशिष्ट समाचार। अगर घटना उदयपुर में घटी है, स्थानीय है, लेकिन उसकी विशिष्टता इतनी है, उसका व्यापकता इतनी है कि वो पूरे प्रदेश में असर डालेगी तो वो मुख्य पृष्ठ में आएगी। उसकी विशिष्टता के आधार पर, समाचार का गुण और स्वरूप के आधार पर उसका स्थान बदल जाएगा। तो ये समाचार के सामान्य है तो वो उसी पृष्ठ पे आएगा, लेकिन अगर उसकी विशिष्टता आ गई है, उसमें कोई नवीन बात आ गई है और जो पूरे क्षेत्र को प्रभाव डालेगी या पूरे देश में प्रभाव डाल सकती है तो वो विशिष्टता ली हुई होगी। इसलिए गुण और स्वरूप के आधार पर दूसरा समाचार बनता है। विषय के आधार पर आप सब जानते ही हैं, बीट शब्द मैंने पहले भी प्रयोग किया, आज फिर कर लेते हैं। छोटा प्रश्न पूछते भी हैं, बीट किसे कहते हैं? बीट पत्रकार के काम करने का जो क्षेत्र है उसे बीट कहा जाता है। तो बीट कौन कौन सी होती है? शैक्षिक है, अपराध है, न्यायालय है, चिकित्सा है, शिक्षा जगत है, खेल समाचार है। ये जो समाचारों के प्रकार है, विज्ञान के समाचार है, जो हमारे जितने प्रकार के सामाजिक धर्म कर्म के समाचार है, यह विषय के अनुसार जो समाचार बनते हैं उन्हें विषय के अनुसार कहा जाता है समाचार। फिर प्रकृति के आधार पर समाचार, प्रकृति, उस प्रकृति का जो समाचार है, उस प्रकृति के आधार पर जो समाचार बनेंगे उसकी विशेषता कैसी होगी, उसके आधार पर भी समाचारों का व्यापकता होती है। प्रकृति कौन सी होती है? 2 प्रकार की, वर्णनात्मक है या विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक पत्रकारिता आज बढ़ी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता बढ़ी है। इसके साथ साथ पत्रकारिता के अन्य प्रकारों का भी चर्चा हमारे साथ इसमें हम करते हैं। ये हमने पत्रकारिता के क्षेत्र की बात की है। इसके साथ ही पत्रकारिता में आजकल जो प्रश्न पूछते हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। येलो जर्नलिज्म किसे कहते हैं? हिंदी में से पीत पत्रकारिता कहते हैं। जो पत्रकारिता किसी के प्रति या सनसनी फैलाने के लिए की जाती है उसे पीत पत्रकारिता, किसी के प्रति नेगेटिव मानसिकता से होकर या बायस्ड होकर
या लोगों को सनसनी फैलाने के लिए की जाती है, उसे पीठ पत्रकारिता कहते हैं। उसमें पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं उसको छोड़कर, जो मूल तत्व है उनको छोड़कर सनसनी फैलाना या लोगों में एकदम उत्सुकता बढ़ाने के लिए जो पत्रकारिता कहते हैं, उसे पीठ पत्रकारिता कहते हैं। उसमें लोगों को सत्यता से कोई मतलब नहीं होता है, उस घटना से कोई मतलब नहीं होता है, उसमें केवल और केवल सामने वाले का चरित्र हनन होता है और लोगों में क्यूरियोसिटी, सेंसिटिवनेस बढ़ाने के लिए पत्रकारिता कहते हैं, जिसे पीठ पत्रकारिता कहते हैं। ऐसे ही एक पत्रकारिता है, शब्द है वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है? जिसमें वॉच यानी लोगों को देखना, डॉग मतलब हम जानते हैं कुत्ते को बोलते हैं हम। ऐसी पत्रकारिता जो गंभीरता से किसी के पीछे पड़े वॉच की जाए और उसकी तरह एकदम पत्रकारिता की जाए, तो किसी के अपराध को, किसी की गोपनीयता को जो छुपा के रखी गई है उसमें वॉच करना और उसकी गहराई से छानबीन। कुत्ते का जो काम है वो छानबीन करता है, सूंघता है। पत्रकारों के एक गुण में कहते भी हैं, हमारा गुण है खबर को देखा नहीं जाता है, खबर को सूंघा जाता है, खबर को भापा जाता है। तो वो जो सूंघने की क्षमता है उससे बना है वॉचडॉग पत्रकारिता, जिसमें गहराई से पत्रकारिता की जाए, उसे वॉचडॉग पत्रकारिता भी कहते हैं। एक पत्रकारिता वॉचडॉग पत्रकारिता। और एक पूछते हैं पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? जिसमें सेलिब्रिटी हो, जिसमें गपशप हो, जिसमें हम जिनको फिल्मों की पत्रकारिता भी कह सकते हैं, बड़े नेताओं की पत्रकारिता भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी, उनकी घूमने फिरने की बातें, जिसमें ऐसी बातें जो लोग सेलिब्रिटी है और उनकी बातें नहीं जानते, जनता की रुचि होती है, किसका जन्मदिन है, किसकी शादी हो रही है, किसके साथ कौन सी फिल्म आने वाली है, उसमें किस किस की कौन सी चर्चा चल रही है, जिसको गपशप की पत्रकारिता कहते हैं, पेज 3 की पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी बातें जो हमारे आइकॉन, जिनको आज की दुनिया आइकॉन मानती है, जो सेलिब्रिटी मानी जाती है, उनके विषय में जो पत्रकारिता कहती है पेज 3 की पत्रकारिता थी। बड़े समाचार पत्रों में पहले एक समाचार पेज 3 पे छपते थे, इसलिए इसको पेज 3 की पत्रकारिता भी कहा जाने लगा है।